आपके ही माइक हैं। मेरे तो माइक नहीं है। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी वाइज कपास होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का कपास होता है वो बोटाद से उगता है सर। बोटाद मार्केटिंग यार्ड हमारा फर्स्ट नंबर का गुजरात का यार्ड इंडस्ट्री लगवा रहे हो। अभी मैं 2-3 बात है। अभी मैं एमएलए बना उसके बाद मैंने 2 स्पिनिंग मिल चालू करवाए हैं और 3-4 लोगों से अभी बात चल रही है। अगर एक स्पिनिंग मिल में चालू करता तो 700 से 800 लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। बोटाद सिटी बहुत बड़ा है तो भूगर्भ गटर ये लोगों ने मंजूर तो कर दिया था पूरी शहर की सीवेज बाहर पानी निकाले और फिल्टरेशन पानी करके फिर वो निकास करे। हाँ, तो ये योजना तो 32 करोड़ की थी, मंजूर कर दी, काम नहीं होता। तो मैंने पुरानी फाइल निकाली तो देखा कि भाई ये तो सब कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिए लेकिन काम नहीं हुआ। तो फिर अधिकारी को बुलाया, ये कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, भाई क्यों काम नहीं। तो वो बोल रहे कि सर हमको अभी तक बोला नहीं। तो वो 32 करोड़ के खर्चे में मैंने ये जो शुरू करवा दिया और आज पूरा भी हो गया। अब जो हमारी बीच में से 2 नदियां निकलती थी बोटाद में से, शायद भगवान मान साहब आप हम पसार हुए थे तो बहुत गंदी बदबू आ रही थी। हाँ, तो जो हमारा रोड शो था ना, जो हीरा बाजार से वहां तक, वहाँ गंदी जो नाले बह रहे थे वो अब एक टिपा भी गटर का नहीं रहा क्योंकि पूरा कनेक्शन वो हमने जुड़वा दिया। बहुत अच्छा। एक भी आज बोटाद में आप देखोगे सर तो एक जो पहले गंदा बोटाद था आज वो स्वच्छ बोटाद हो रहा है सिर्फ ये गटर के काम से। और सबसे ज्यादा मैंने सर ये इंटरनेशनल कक्षा का बोटाद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भूमि पूजन किया। इंटरनेशनल कक्षा का वो 14 करोड़ मेरे को मिले। योजना पूरा नहीं थी लेकिन वर्क ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन 3 साल से काम ही नहीं शुरू करवाते। तो वो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, वर्क ऑर्डर सरकार से दिलवाया स्पॉट के, और आज वो भूमि पूजन भी मैंने करवाया है। आज 80% काम पूरा कर दिया इंटरनेशनल कक्षा का, जो कभी भी ये पोर्ट कॉम्प्लेक्स अभी तक बना ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बहुत शानदार काम किया। उसके बाद सर मेरे बोटाद डिस्ट्रिक्ट बना, फायर स्टेशन ही नहीं था। तो फायर स्टेशन मैंने 6 करोड़ 94 लाख का मैंने ही भूमि पूजन किया और आज 35% काम पूरा हो गया है सर फायर स्टेशन का। और मैंने सिविल हॉस्पिटल जो जब मोदी साहब आए थे बोटाद उस 2013 में, उसी ने ये बोटाद की जनता को वचन दिया था। तो मैंने आज भी वो याद दिला तो भाई बोटाद में आपने बोला था मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल, मतलब 13 साल से ही बात थी। तो मैंने पता चला, देखा क्यों नहीं हो रहा। तो पहले तो सर जमीन जो थी सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए वही नहीं फाइनल की थी। तो नेशनल हाईवे पे एक गांव आता है सर, तो उसके सरपंच ने मैंने मिला कि भाई खराबा हम अगर सिविल में देते तो पूरे गांव में हमने ग्राम सभा रखी। तो उसने सब गांव वालों ने बोला ठीक है, अगर हमारी गांव में अगर सिविल हॉस्पिटल बनती है तो हम ये जमीन सिविल हॉस्पिटल के देने के लिए तैयार है। और सबसे पहले मैंने सर काम यही किया कि सिविल हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन संपादन कर दी और आज वो जमीन एक्वायर करी। मोदी साहब ने बोटाद में आके वचन दिया था वो सरकारी था सर, तो मैं वही बात पे अभी अटका हुआ हूँ। और सबसे ज्यादा एक मैंने साहब के वचन सरकारी होते हैं, काम प्राइवेट करते हैं। जी हाँ। वचन तो सरकारी होता है लेकिन काम प्राइवेट होता है। मतलब मोटा मोटा करे तो सर मैंने बोटाद सिटी जो है उसमें 200 करोड़ के ज्यादा काम पूरा कर दिए है एक साल में। और ग्राम्य विस्तार की बात करें तो ये सब मिला के 800 करोड़ का काम पूरा कर दिया है। और 1600 करोड़ का मैंने सूचित काम रखा है। आप तीनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सर एक चीज बाकी रहेगी कि जो 800 करोड़ से ज्यादा मैंने काम किया तो एक मैंने काम का ब्यूरो दिया, लेकिन मैंने मेरी बोटाद की जनता और गुजरात की जनता को मेरा विधायक 1 साल हो गया, फिर मेरी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी कितनी घटी उसका भी मैंने एक गुजरात की जनता को एफिडेविट ये दे दिया है कि भाई मैं हाँ कि विधायक के तौर पे जो मेरी संपत्ति कितनी थी
पहले कितनी थी तो मैंने वो इलेक्शन में तो वो ऑनलाइन आज भी है, उसके विधायक बनने के बाद कितनी हुई और कितनी प्रॉपर्टी हुई वो एफिडेविट करके रखा है। ये चैलेंज मैंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री को अभी दिया है कि भाई मैंने तो अब कर दिया, तो बीजेपी के भी जितने भी एमएलए है वो भी एक बार वो अपना 1 साल का हिसाब दे पब्लिक को। मैं एक सीएम साहब की इजाजत से अगर तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हो आपस में, क्योंकि तीनों के काम डिफरेंट है। आप एक दूसरे को बताओ कि कैसे पैसा लिया जाता है, कैसे इस नीति में इन्होंने सड़कों का काम किया, इन्होंने पानी का किया, आपने हॉस्पिटल का किया, स्कूलों के, तो आपस में एक दूसरे को मैंने इस अधिकारी को बोल के इतने पैसे नहीं दिए थे और मेरा बहुत हुआ, एक दूसरे से सीखने को बहुत मिलेगा। हाँ, आपस में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो आज आप तीनों के काम सुन के बहुत अच्छा लगा। पहली बार आप लोग एमएलए बन के आए हैं, अभी 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल में सिस्टम समझने में भी टाइम लग जाता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है, कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से फंड लिए जाते हैं, कैसे काम किया जाता है। सो ये सब आप लोगों ने बताया। और एक जो मान साहब ने आपको सुझाव दिया कि आपस में आप लोग चर्चा करें तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। एक ही चीज़ मैं हो सकता है आप कर भी रहे हो कि बहुत सारे आम जनता जो है इंडिविजुअली लोगों को अपनी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें आती हैं। कोई किसी दफ्तर में गया उसका काम नहीं हो रहा, कोई किसी दफ्तर जिसमें पैसे नहीं लगते, स्कूल बनाने में तो आपने विकास के कामों का तो काफ़ी अच्छा ब्यौरा दिया। अपना कोई ना कोई फ़ोन नंबर, चाहे अपने पीए का, या एक फ़ोन नंबर सबको दे के रखो, ताकि रात बिरात या दिन में या रात में, हो सकता है आपने दे रखा होगा, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे और उसको मुसीबत आ रही है, अस्पताल में एडमिशन कराना है, कोई बीमार हो गया, कोई पुलिस में फंस गया, तो जनता आपसे संपर्क में रह सके। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाके रहो, घूमते रहो ज़्यादा, जितना जनता। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप कर भी रहे होंगे, क्योंकि समय कम है तो अभी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चौथे एमएलए हैं चेतर वसावा, वो अभी जेल में हैं, और जेल में इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने किसी किसान की, जो कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, फॉरेस्ट वालों ने उसके ऊपर अत्याचार किया था, उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। और बेहद लोकप्रिय हैं पूरे इलाके के अंदर। तो लोकप्रिय हैं तो इसका मतलब काम अच्छा ही कर रहे होंगे, तभी लोकप्रिय हैं। तो वो अभी जेल में हैं। जब वो जेल से छूटेंगे तो अगले सेशन में हम चेतर वसावा को भी अपने साथ बिठाएंगे और उनके भी जो उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पर आज की आपके साथ बात करके अच्छा लगा, और पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं समझता हूं कि मैं इस तरह के अपने एमएलएज़ के साथ दूसरी जगहों में भी इस तरह के सेशन करता रहूँगा, ताकि सभी एमएलएज़ के अंदर जो है वो ऊर्जा